हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। टेलीविजन पर कई सारे सीरियल्स ऐसे आते हैं जिनसे दर्शक जो है वो जुड़ जाते हैं। कई सारे कलाकार ऐसे होते हैं उस सीरियल के कि उनको देखकर जो है वो रियल लाइफ में उनको फील करने लगते हैं। और ऐसा ही एक स्टार प्लस का सीरियल जो कई लंबे समय से चलते आ रहा है, जिसमें कई सारे ऐसे कलाकार हैं जो दर्शकों के दिलों तक अब तक जुड़े हुए हैं। चाहे इस सीरियल में लीप आ जाए या फिर उसकी कहानी ही क्यों ना बदल जाए, लोग जो है पुराने किरदारों को देखना पसंद करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ स्टार प्लस के सीरियल गुम है किसी के प्यार में की, जहां इस सीरियल की शुरुआत जो है वो 3 ऐसे कलाकारों से हुई जिन्होंने इस सीरियल की नींव को इस तरीके से बनाया कि आज भी वो किरदार, अगर शो का नाम लिया जाए तो पहले वही याद आते हैं, ना कि जो करंट चल रहे कलाकार है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आयशा सिंह, नील भट्ट और ऐश्वर्या की, जो स्टार्टिंग में इस सीरियल से जुड़े थे और इन्होंने दर्शकों को इतना एंटरटेन किया कि ऑडियंस जो है वो लिटरली ऐश्वर्या, जो पत्रलेखा का किरदार प्ले करती थी, उन्हें इस तरीके से बातें सुनाते थे क्योंकि वो शो में एक नेगेटिव किरदार थी। सही की जिंदगी में वो कई सारे तूफान लेकर आती थी। उसके बाद काफी लंबे समय तक जो है ये कहानी चली। इन्होंने कई सारे उतार चढ़ाव देखे। कई बार इनकी टीआरपीज जो थी वो नंबर 1 होती थी और कई बार जो है इनकी टीआरपीज जो है वो काफी लो होती थी। लेकिन ये दर्शकों से हमेशा जुड़े रहते थे, उन्हें एंटरटेन किया करते थे और उनकी स्टोरी लाइन जो थी वो हर बार कई सारे ट्विस्ट लेकर आती थी। उसके बाद सीरियल में लीप आया, इनकी कहानी को खत्म कर दिया गया और फिर शुरू हुई एक और नई कहानी, जिसमें आपने भाविका शर्मा को देखा और इसी के साथ साथ शक्ति अरोरा भी इस सीरियल में नजर आए। हालांकि इन दोनों के किरदार ने शुरुआत तो अच्छी पकड़ी थी, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती गई, ऑडियंस जो है वो इनके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रही थी और कहीं ना कहीं इन्हें स्टोरी में चेंज ऑफ फ्लेवर चाहिए था, जिसके चलते जो है वो शक्ति अरोरा के किरदार को खत्म किया गया और फिर हितेश भारद्वाज की जो है इस सीरियल में एंट्री हुई। जी हाँ, इसके बाद जो है स्टोरी ने बहुत ही अच्छा पिक पकड़ा। कई सारे इसमें इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आए, टर्न्स आए और लोग जो है इनकी कहानियों के साथ जुड़ते गए। काफी सारी व्यूअरशिप मिली इन्हें और ये नंबर 1 पर हमेशा बरकरार रहे और दर्शकों का दिल जीतते हुए आए। लेकिन फिर एक और मोड़ आया जब जो है इनको रिप्लेस किया गया, इनकी कहानी को खत्म किया गया और फिर एक बार इस सीरियल में जो है नए कलाकार जुड़े। गुम है किसी के प्यार में। और अब जो कहानी चल रही है उसमें आपको नजर आ रहे हैं ऋतुराज, तेजस्विनी और नील। जी हाँ, इनका जो शुरुआत था वो काफी ज्यादा स्लो था, लेकिन जैसे ही तेजस्विनी और नील की शादी हुई, इनकी शादी की रस्में शुरू हुई, ऋतुराज का ट्रायंगल आया, दर्शक जो है इस कहानी से जुड़ने लगे, उन्हें काफी मजा आने लगा। लेकिन मेकर्स ने एक शॉकिंग ट्विस्ट दिखाया जहां पर कहानी में तेजस्विनी की मौत दिखाई और फिर एक बार जो कहानी में अब है भाविका शर्मा यानी कि सभी की एंट्री हुई है और अब जो है कहानी में सभी और नील के किरदार को दिखाया जाएगा। हालांकि ऐसा कभी हुआ नहीं है क्योंकि जो सबसे पहला गुम है किसी के प्यार में आया था उसका जब लीप लिया गया तो उसमें सई और नील की बिटिया रानी यानी कि सभी के किरदार को आगे बढ़ाया गया। उसकी जिंदगी में किस तरीके से प्रॉब्लम्स और अपने फैमिली के इश्यूज और अपनी आईपीएस बनने की जर्नी जो है वो दिखाई गई। लेकिन जब थर्ड इंस्टॉलमेंट आया गुम है किसी के प्यार में का, तो उसकी कहानी को जो है कंप्लीटली चेंज कर दिया गया। कोई भी पीछे का बैकलॉग जो है उसमें ऐड नहीं किया गया और एक फ्रेश तरीके की स्टोरी जो है वो ऐड हुई। मैडम आ गई। लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं टीआरपीज या फिर मेकर्स को वार्निंग मिलने के चलते जो है तेजस्विनी के किरदार को खत्म कर कर फिर एक बार भाविका शर्मा को लाया गया। वैसे आपको बता दूं कि आयशा सिंह जो इस किरदार में सबसे पहले जनरेशन में थी, वो फिलहाल किसी और सीरियल में काम कर रही है, जिसके चलते जो है वो शायद कहीं ना कहीं इस सीरियल में वापस नहीं आ सकती थी। इसीलिए इन लोगों ने जो है, मेकर्स ने जो है दर्शकों की पसंद को मद्देनजर रखते हुए जो है कि सभी के किरदार को वापस लाया। इसी चलते जो है कि हितेश जो रजत का किरदार प्ले करते थे उनसे भी बातचीत हुई, तब पता चला कि अगर रजत को पता चलता कि इस तरीके का कुछ कहानी में ट्विस्ट आने वाला है तो वो जरूर फिर एक बार गुम है किसी में हिस्सा लेते। लेकिन फिलहाल जो है कि वो बहुत जल्द एक नए सीरियल में नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से टीआरपी और ऑडियंस की पसंद को देखकर जिस तरीके से कहानी मोल्ड होती है, वो यही दिखाता है कि मेकर्स कितनी ज्यादा परवाह करते हैं अपनी ऑडियंस की और वो
चाहते हैं कि वो उनके साथ किस तरीके से बने रहे, लेकिन ये जो पूरा झोल है कि किस तरीके से अब नील और तेजस्विनी की कहानी को खत्म कर कर नील और सभी की कहानी को आगे दिखाया जाएगा, क्योंकि ये कहानी में 2 एक्सीडेंट हुए हैं जिनकी मौत हुई है, और वो एक है तेजस्विनी और दूसरा जो है रजत के किरदार को खत्म किया जाएगा और ये हिट एंड रन का केस दिखाया जाएगा, जहां पर सभी जो है इनके गुनाहगारों को ढूंढेगी और फिर किस तरीके से नील भी इस कहानी में जुड़ते जाएंगे कि वो किस तरीके से तेजस्विनी के साथ इस तरीके के हादसे को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और फिर जो है कि नील और सभी की कहानी आगे बढ़ेगी। मैं आपको बता दूं कि कलर्स टीवी पर एक शो आया था जिसमें हूबहू कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी ये फिलहाल ट्रैक चल रहा है उसी की कहानी को आगे देखा जा रहा है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि आगे नील और सभी की जिंदगी में किस तरीके से एक दूसरे के राह पर ये चलते हुए नजर आएंगे, कैसे कैसे इनका इंटरेक्शन होगा, कैसे इनका अट्रैक्शन होगा, और क्या वाकई जिस तरीके से हम स्टोरी लाइन प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये साथ आएंगे, ये सब देखना दिलचस्प होगा। और जिस तरीके का गुम है किसी के प्यार में का ग्राफ रहा है, क्या लगता है आपको कि किस तरीके से कहानी में आगे दिलचस्प मोड़ आने चाहिए? क्या आप देखना पसंद करेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही चीजों को फॉलो करने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें।